क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ खास हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है या नहीं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अब चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि दिव्य शक्तियों ने आपको कैसे चुना है। पहला संकेत, दिव्य शक्तियां केवल उनकी मदद करती हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है, जिनका चरित्र और आचरण पवित्र होता है। एक सदाचारी व्यक्ति वह है जो दूसरों के दुखों को समझता है और उनकी मदद करता है। वह गरीबों, वृद्धों, बेसहारा लोगों, जानवरों और पक्षियों की सहायता करता है और उनके प्रति दया रखता है। वह बुराई से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से बचता है और अपने प्रिय ईश्वर की नियमित पूजा करता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं और उन्होंने आपको चुना है। दूसरा संकेत, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय दुनिया के केवल 13% लोग जागते हैं। अगर आपकी आंखें रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती हैं, तो समझ लें कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। यह वह समय है जब देवता जागते हैं और इस धरती पर विचरण करते हैं। आइए आगे जानते हैं और भी रोमांचक संकेतों के बारे में जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि दिव्य शक्तियों ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। तीसरा संकेत, यदि आपको बार बार मंदिर या किसी दिव्य स्थान के सपने आते हैं, अपने सपनों में आप खुद को आकाश में उड़ते हुए ऊंचे पहाड़ों पर, जंगलों में या किसी नदी, झरने जैसे स्थानों पर देखते हैं जो दिव्य शक्तियों का निवास स्थान होते हैं, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। चौथा संकेत, यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और अचानक से एक सुखद हवा का झोंका आपको छूकर निकल जाता है या आपके सामने तेज प्रकाश आ जाता है और आपके शरीर के हर रोम रोम में एक अद्भुत सिहरन महसूस होती है, तो समझ लें कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं। पांचवा संकेत, यदि आप जमीन पर होने के बावजूद ऐसा महसूस करते हैं कि आपके आसपास बादलों का गुच्छा या ठंडी हवा का झोंका है, तो इसका मतलब है कि अलौकिक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। छठा संकेत, यदि पूजा पाठ करते समय अचानक आपको अपने आसपास किसी अनोखी सुगंध जैसे इत्र, गुलाब, केवड़ा या कपूर की सुगंध का अनुभव हो, तो समझें कि अलौकिक शक्तियां हमेशा आपकी मदद के लिए आसपास मौजूद हैं। सातवां संकेत, अगर रात को गहरी नींद में सोते समय आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपको पुकारा और आप जाग गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां कोई नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको किसी अलौकिक शक्ति का आशीर्वाद मिला है। आठवां संकेत, अगर आपके जीवन में अचानक लाभ होने लगे, किसी भी काम में बाधाएं न आएं और सभी काम आसानी से पूरे हो जाएं, तो समझ लें कि दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नौवां संकेत, यदि आप साधना में बैठे हों और अचानक तेज रोशनी की किरण दिखे या आपके कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, तो समझें कि आप दिव्य शक्तियों की संगति में हैं। 10वां संकेत, यदि आपके घर में सभी सदस्य आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और घर में कोई कलह नहीं होती, तो यह समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्तियों ने चुना है। 11वां संकेत, अगर बिना किसी कारण आपको आध्यात्मिक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों की ओर खिंचाव महसूस होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। यह खिंचाव आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहन बनाने के लिए हो सकता है। 12वां संकेत, यदि आपको हर परिस्थिति में मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है और बाहरी हालात आपके मन को विचलित नहीं करते, तो यह संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। यह शांति और संतोष दिव्य कृपा का परिणाम हो सकता है। 13वां संकेत, यदि ध्यान, पूजा या साधना के दौरान आप अपने शरीर में किसी अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जैसे शरीर में गर्मी या ठंडक महसूस होना,
सिर में कंपन या हाथों में झंझनाहट, तो यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत है। 14वां संकेत, यदि आपको अपने आसपास की चीजों और लोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता महसूस होती है और आप आसानी से दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को समझ पाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। यह संवेदनशीलता आपको दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को समझने में सक्षम बनाती है। 15वां संकेत, यदि साधना या ध्यान के दौरान आपको गहन ध्यान की अवस्था का अनुभव होता है और समय का भान खो जाता है, तो यह दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। यह गहन ध्यान आपको अधिक आध्यात्मिक और ध्यानपूर्ण बनाता है। 16वां संकेत, यदि आपको बिना किसी बाहरी स्रोत के भीतर से मार्गदर्शन मिलता है, जैसे किसी समस्या का समाधान अचानक आपके मन में आ जाए, तो यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आंतरिक मार्गदर्शन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 17वां संकेत, यदि आपको अपने दैनिक जीवन में दिव्य संकेत और प्रतीक अनुभव होते हैं, जैसे अचानक फूल खिलना, पक्षियों का मधुर गीत, किसी विशेष पक्षी का बार बार दिखना या अन्य धार्मिक प्रतीक दिखना, तो यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 18वां संकेत, यदि समय के साथ आपकी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान में वृद्धि हो रही है और आप धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे हैं, तो यह दिव्य शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। 19वां संकेत, यदि आपको स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति है और आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तो यह दिव्य शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। यह प्रवृत्ति आपको अधिक पुण्यवान और सदाचारी बनाती है। 20वां संकेत, यदि आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, तो समझ लें कि यह दिव्य शक्तियों की कृपा का परिणाम है। 21वां संकेत, यदि आपको प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है और आप पेड़ पौधों के प्रति आकर्षित होते हैं, नदियों, पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक स्थलों में आपको आत्मिक शांति का अनुभव होता है, तो यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह जुड़ाव आपको प्रकृति के करीब लाता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्तियों से संपर्क करना, उन्हें अपने पास बुलाना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उनसे शक्तियां प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये शक्तियां स्वयं मनुष्य के करीब आना चाहती हैं। यह कलियुग का प्रभाव हो या फिर मनुष्य का छल, कपट, दुष्टता, अहंकार, लोभ और स्वार्थी स्वभाव, यही कारण है कि ये शक्तियां मनुष्य के पास नहीं आ पाती। मनुष्यों से अधिक ये शक्तियां चाहती हैं कि मनुष्य उन्हें अपनाए। दिव्य शक्तियां पल भर में हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। ये शक्तियां केवल उन्हीं को सहायता प्रदान करती हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और दिव्य होती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दिव्य शक्तियों से मदद और आशीर्वाद मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिव्य शक्तियां स्वयं चुनती हैं और उनके माध्यम से जनकल्याण के कई महान कार्य करवाती हैं। ऐसे लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ये शक्तियां खुद चुनती हैं, उनकी मदद करती हैं और उन पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी होगी। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने जीवन में अपार सकारात्मकता और उद्देश्य पा सकते हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।